मैंने तो सुना था आप कभी झूठ नहीं बोलते। जिस झूठ से किसी का फायदा हो ना, उसे झूठ नहीं कहते। बल्कि मैं नहीं, दादी सा कहती। मैं नूपुर को थारा सब सच बता दूंगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके बीच में तू एक नागिन पल रही है। कलावती! यानी सिंदूरा ने धोखे से मनन और साहिल की शादी कलावती जी की बेटियों से तय कर दी। क्या मुझे ये बात इन्हें और मासा को बतानी चाहिए? अपने तीनों पोतों की शादी एक साथ देखने की मेरी आखिरी इच्छा पूरी होने का फाइनली वक्त आ ही गया। तूने हमारी छोरियों की शादी तोड़ने की इतनी सी भी कोशिश की ना, मैं नूपुर को थारा सब सच बता दूंगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके बीच में तू एक नागिन पल रही है। कलावती! बड़ी, तू किस सोच में डूबी है? मासा, मैं कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि आपकी और हमारे घर की खुशियों को अब किसी की नजर न लग जाए। रणवीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। क्या हुआ मॉम? कुछ काम था? तू कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहेगा? मॉम, आप जानती है ना, मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आपका गुड बॉय हूं ना। वैसे मॉम, सच कहूं तो आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि फाइनली सुमन ने शादी के लिए हाँ कह दिया। एक माँ यही चाहेगी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे, और अगर तेरी खुशी सुमन है तो ठीक है। मुझे सुमन मंजूर है। थैंक यू सो मच मॉम। मॉम, मैं अभी आया। रणवीर, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, एक्चुअली जब से तू कुलदेवी माँ के दर्शन करके आया है ना, तब से मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। उन गुंडों के अटैक के बाद तेरी सेफ्टी को लेकर मैं डर सी गई हूँ रणवीर। रिलैक्स मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा। आई नो कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन घर में इतने सारे गेस्ट हैं, जाने अनजाने लोग हैं, डर लगता है मुझे। मुझे प्रॉमिस कर, तू अपना ध्यान रखेगा और थोड़ा अलर्ट रहेगा। अच्छा बाबा, आई प्रॉमिस। बट मॉम, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हो। वैसे भी मैं यहाँ अपने घर में हूँ, और अपने घर से ज्यादा सेफ्टी कहीं नहीं होती। रिलैक्स। आई नो बेटा, बट जस्ट बी केयरफुल फॉर मी प्लीज। अच्छा बाबा, रिलैक्स। आई प्रॉमिस, मैं अपना ख्याल रखूंगा। नाउ चीयर अप, आपके बेटे की शादी होने वाली। चीयर अप। ओह गॉड, शादी में मेहंदी का प्रोग्राम सबसे बोरिंग होता है। थोड़ी देर किमी से बात कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मैम, यस, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। बोलिए। वो जो गोरा वाला लंबा लड़का है, वो आपका बेटा रणवीर है ना? जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी,
आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। I mean, आप लड़की वालों की तरफ से हैं या? आपने मुझे नहीं पहचाना, आपका कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर? किस बात का कॉन्ट्रैक्टर? जी, ये जो सारा इंतजाम है वो मैंने ही कराया। ओह, अच्छा किया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिस्टर रणवीर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। इस शादी के कॉन्ट्रैक्टर को भला रणवीर से क्या काम? वैसे छोटे, सुमन कहाँ पर है? अगली मेहंदी अंतरा और सुमन को ही लगनी है। भाई सुमन यहीं पे कहीं पे थी यार। रणवीर, संजना यहाँ है, अंतरा यहाँ है, लेकिन सुमन नजर नहीं आ रही। वो एक्चुअली रणवीर जी ने मेहंदी लगवानी थी, तो इसलिए पीछे वाले नल पे वो हाथ धोने गई हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी आ जाएंगी। आज मेरे हाथों में साहिल की मेहंदी लग रही है और वो है कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। नॉट फेयर शिव जी। मैंने तो पूरी ऑनेस्टी के साथ 16 सोमवार किए थे, फिर मेरी लाइफ में अंतरा और सुमन भाभी जैसी हैप्पीनेस क्यों नहीं लिखी आपने? साहिल, जी दादी सा। तू संजना की हथेली पे मेहंदी से खुद अपना नाम लिख दे। दादी सा मैं? और नहीं तो क्या मैं? अरे दुल्हन वो तेरी बनने वाली है, शादी तेरी होने वाली है और रस्में निभाऊंगी मैं। पर दादी सा मुझसे नहीं होगा ये। अरे अब ये नाटक बंद कर। ब्रिजेश, जी मासा। जरा बता इसे कि तूने अपनी शादी में नूपुर के हाथ पे कैसे लिखा था? जी मासा। साहिल बेटा, ये मित्तल परिवार की बहुत पुरानी रीत है और इसे आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। प्लीज। अब चल, वरना कान पकड़ के बिठाऊंगी। ओह सॉरी 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 संजना, आप लोगों से कहा था मैंने, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिर्फ नेम ही तो राइट्स करना था। पूरी की पूरी मेहंदी बिगाड़ दी। देखो, मैंने ना कोई डिप्लोमा नहीं कर रखा मेहंदी लगाने में, ओके? बिगाड़ने में तो जरूर किया होगा। कुछ भी ठीक से नहीं करता है। अरे भाई, ये सुमन कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? अब दादी मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं रणवीर जी, आप रहने दीजिए, मैं जाकर देख कर आती हूँ। पैसों का इंतजाम हो गया मैम? पैसे? अब पैसों का तो हिसाब बड़े भाई साहब देखते हैं, आप उनसे ही बात कर लीजिए। थैंक यू। लीजिए, आप शरबत पीजिए, मैं उनसे मिल लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैंने जूस मंगाया था, शरबत नहीं। सॉरी, मैं अभी भिजवा देता हूँ। मासा, दादी साहब, सुमन भाभी कहीं नहीं दिख रही। What? अरे मतलब क्या है थारा कि सुमन वहां नहीं है तो कहाँ है? मासा, वो तो पीछे वाले नल पे हाथ धोने गई थी, लेकिन पता नहीं, मैंने आसपास सब जगह देखा पर वो कहीं नहीं दिखी मुझे।
दादी साहब मैं भी देख के आता हूँ। रुक छोटे, मैं भी देर से चलता हूँ। मैं पार्किंग और आउट हाउस में देख के आता। हाँ बेटा। मासा, आप लोग घबराइए मत, आ जाएंगे। सुमन, सुमन का फोन। हेलो, हाँ अंतरा भाभी। रणवीर जी, सुमन भाभी का फोन आपके पास? भाभी सुमन का फोन यहाँ नल के पास है। जी आप जल्दी आइए। छोटे, सुमन तो घर पे नहीं है यार। भाई आपने सारे कमरे ठीक से देखे? अरे हाँ भाई, मैंने एक एक कमरा चेक किया है, सुमन नहीं है वहां पर। रणवीर जी, मुझे सुमन भाभी कहीं नहीं मिली। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी सुमन का ख्याल रखना। ये भी कहाँ गई? दरवाजा तो बंद है। लेकिन लेकिन सुमन इतने लोगों की भीड़ में जा कर वही तो समझ नहीं आ रही। आवाज। अरे छोटे, मासा, दरवाजा खोलिए। भाई आवाज तो यहीं से आ रही है। एक काम करते हैं, आप उधर देखिए, भाभी आप यहाँ देखिए, मैं ऊपर जाता हूँ। भाभी, ये तुलसी भैया, कोई तो मत कर। दरवाजा खोलो। सुमन! भाई यहाँ तो कोई नहीं है। भाभी नहीं मिली। बाहर देख। रणवीर! भाई बेसमेंट। दरवाजा खोलो। सुमन! सुमन! रणवीर! रणवीर! सुमन तुम ठीक तो? रणवीर जल्दी निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। भाई कुछ कुछ तोड़ने के लिए लाइए ना। कुछ लेके आता। जल्दी। सुमन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग आ गए, रिलैक्स। जल्दी जल्दी करो, जो भी करना है। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। रणवीर जल्दी जल्दी करो।
बेटा सुमन, तुम ठीक तो हो? चमन ने हमें बताया कि तुम मिल नहीं रही हो और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा रणवीर, कहां थी ये? जी, स्टोर रूम में। क्या? स्टोर रूम में? जी हाँ। सुमन का फोन? रणवीर जी, मुझे भी सुमन भाभी कहीं नहीं मिली। लेकिन सुमन इतने लोगों की भीड़ में जाकर वही तो समझ। सुमन! भाई यहाँ तो कोई नहीं है। भाभी नहीं मिली। बाहर देख। रणवीर! सुमन! रणवीर जल्दी निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ। लेकिन आखिरकार सुमन को स्टोर रूम में बंद कौन करना चाहेगा? तुम्हें किसी पर शक है रणवीर? जी। नहीं बड़े पापू। मैं भाभी के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुमन, पानी। एक्टिंग करके सिंपैथी बटोरने में ये लड़की मुझे भी मात दे देगी। सुमन, प्लीज ध्यान से सोचो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सुमन बेटा, बताओ ना क्या हुआ? रणवीर, मैं तो बस वहां हाथ धोने की थी और अचानक और बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुमन प्लीज प्लीज सोचने की कोशिश करो। कुछ तो हुआ होगा वहां। तुम्हें किसी की प्रेजेंस फील हुई वहां पर? नहीं रणवीर, जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में थी और वहां कोई भी नहीं था और कमरे में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं डर गई थी। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बेहोश होने से पहले तुमने किसी को देखा हुआ? क्या तुम्हें किसी भी पॉइंट पर लगा कि कोई तुम पे नजर रखे हुए है? सोचो सुमन, प्लीज सोचो। हाँ सोचो बेटा, बताओ। सुमन, कुछ याद आया? सोचो।